खबर है और चीन की चालबाजियों, चीन की साजिश का एक बार फिर से पर्दाफाश करती है। 200 से लेकर 300 तक के सैनिक है जो कि 26 जुलाई को सुबह 8:30 बजे 200 से 300 मीटर के अंदर तक हमारी सीमा में घुसा है। और ये उत्तराखंड का वो चमोली इलाका है जहां बाराहोती, जहां पर चीन ने घुसपैठ की थी, जहां पर चीनी सैनिक काफी अंदर तक आ गए थे। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ये कितनी गंभीर घटना है और चीन का इस तरह से हमारी सीमा में उत्तराखंड के अंदर तक चले आना, ये क्या दर्शाता है? क्या सिद्ध, क्या जाहिर करना चाहता था चीन? एक संकेत है ये चीन की तरफ से शहीद, और खासतौर पर उस समय जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन जा रहे थे एनएसए बैठक के लिए, ब्रिक्स एनएसए की बैठक के लिए, उस समय चीन के सिपाहियों द्वारा बाराहोती सेक्टर में लगभग 300 मीटर भारतीय सीमा में अंदर घुसाना। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ और भी है शहीद, कि वो लगभग 2 घंटों तक हमारी सीमा में रहे और उसके बाद वापस चले गए। ये एक विवादित सीमा है जहाँ चीन अपनी ट्रेन लाइन तक हर साल आता है और वापस चला जाता है। उसी तरह हमारे सिपाही भी भारतीय ट्रेन लाइन तक हर साल जाते हैं और ये दर्शाते हैं कि किस तरह से ये इलाका हमारा है। ये जो डोकलाम में इस समय स्टैंड ऑफ चल रहा है, जहाँ करीब 16 जून से पहले से ही भारत और चीन के सिपाही आमने सामने खड़े हैं, ये उससे अलग है। लेकिन जब उस तरह का एक स्टैंड ऑफ एक इलाके में चल रहा है सिक्किम में, उसी समय दूसरे सेक्टर में, बाराहोती सेक्टर में, मिडिल सेक्टर में चीन के सिपाहियों का अंदर आ जाना हमारे क्षेत्र में चिंता की बात तो है ही। लेकिन ये स्थिति बद से बदतर नहीं हुई और चीन के सिपाही वापस चले गए 2 घंटों में, ऐसा रक्षा मंत्रालय में हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन गौरव, अगर ये रूटीन है, अगर इस तरह से होता है, तो क्या हमें इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? सही, चीन की हर गतिविधि को भारत को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि चीन जो भी करता है उसमें एक संकेत होता है और इसी संकेत को यहाँ समझने की आवश्यकता है कि ये जो घुसपैठ हुई है चीन की तरफ से, वो ऐसे समय हुई है जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीन जा रहे थे। तो चीन हर तरफ से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, बिना युद्ध लड़े गीदड़ भक्ति देकर। गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। सुशांत सरीन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरीन सर, क्या इस चीन के सैनिकों की हरकत को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, जैसे गौरव भी कह रहे हैं? आपके बॉर्डर में कोई भी तरीके की सैनिक कार्रवाई हो तो फिर संजीदा तो लेना चाहिए। लेकिन जैसे गौरव कह रहे हैं, ये बात ठीक है कि चीन की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन वो दबाव काम नहीं कर रहा। वो दबाव उन्होंने अपने मीडिया के तहत भी बनाने की कोशिश की डोकलाम के इशू के ऊपर, लेकिन वहाँ पर कोई उनको नतीजा नहीं मिला और भारत हद से मत नहीं हुआ। और फिर उसी पैराए में उन्होंने यहाँ पर भी कोशिश की कि एक संकेत देने की कि जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जा रहे हैं चीन, तो एक तरीके की जिसे पिन ट्रिक बोलते हैं या इरिटेंट बोलते हैं, वो करने की कोशिश की। लेकिन वो भी कोई ऐसी तादाद में नहीं हुआ या खौफनाक तरीके से नहीं हुआ कि कोई स्टेटस को चेंज कर रहे हो। एक लिहाज से आमतौर की जो इंक्लूजन होती है, जो एक तरीके का रूटीन भी है, इस सेक्टर में तो नहीं है वो रूटीन। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम साहब और गौरव साहब, हमारे साथ बहुत शुक्रिया। किसी भी चीन की गतिविधि को हमें गंभीरता से लेना होगा, सलीम साहब ये कह रहे हैं। और कार्य चीन ने ये हरकत की उत्तराखंड के बाराहोती में, जहां पर चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की है। उत्तराखंड के चमोली के बाराहोती में ये सैनिक काफी अंदर तक आ गए और जब आईटीबीपी के हमारे जवानों ने इसका विरोध किया तो उन्हें वापस जाना पड़ा, तब से वापस गए। लेकिन ये दबाव बनाने की कोशिश चीन लगातार कर रहा है। एक तरफ डोकलाम है और दूसरी तरफ डोकलाम लगातार दबाव बना रहा है, जिसका दबाव काम नहीं कर रहा भारत पर। तो अब चीन ने दूसरी तरह की हरकतें करने की कोशिशें शुरू कर दी है और जिस कोशिश में उत्तराखंड के चमोली में बाराहोती में चीन के सैनिकों ने ये घुसपैठ की।